नमस्ते। राज की लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राम अवतार। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान के विद्युत धारा वाले टॉपिक में। हमने इससे पहले वाली वीडियो विद्युत धारा का जो टॉपिक था उसके अंदर हमने देखा कि कुछ टेक्निकली एरर की वजह से आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दिया गया था, तो हम चाहते हैं कि इस टॉपिक को कुछ अच्छा किया जाए। लेकिन ये टॉपिक जैसे ही हमारा विद्युत धारा का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में नोट्स के रूप में पीडीएफ बना के हम अपलोड कर देंगे ताकि आप लोग वहां से देख लें। तो हमने विद्युत धारा में पहले जो पढ़ा था वो एक तो हमने पढ़ा था कि इसकी परिभाषा क्या होती है, विद्युत धारा की परिभाषा क्या है और चालक कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात चालकों के प्रकार। उसके बाद में हमने देखा था कि आवेश अर्थात आवेशों के प्रकार और विद्युत धारा के प्रकार, जिसमें डिस्ट धारा विद्युत धारा के प्रकार, जिसमें हमने देखा था कि जो डिस्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा होती है उसके बारे में हमने स्टडी कर लिया था। तो आज अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी सिलसिले में अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है विद्युत विभव। विद्युत विभव। तो आज हम चर्चा करेंगे विद्युत विभव के बारे में कि विद्युत विभव क्या होता है। चालक, अचालक, अर्धचालक, धनावेश, ऋणावेश, डिस्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। तो आज हम देखते हैं विद्युत विभव क्या होता है। अपने एक मारवाड़ी में कहावत है ना कि फोगट में कुछ नहीं होता है, तो प्रकृति का भी नियम है कि फोगट में कुछ नहीं होता है, तो उस नियम का पालन ही विद्युत विभव में होता है। विद्युत विभव में क्या होता है कि कोई भी आवेश है, कोई भी आवेश है, उस आवेश को हम अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं। ये मान लीजिए कोई बिंदु है, यानी जिसको हम मान रहे हैं आवेश, कोई एक आवेश है और वो कितना है, एक है, अर्थात एकांक। एक को हमने कहा था कि एकांक, कोई भी एकांक आवेश है, उस एकांक आवेश को यदि हम कोई विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र। यदि हम किसी एकांक आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं, यानी कि इस आवेश को यहां ला रहे हैं, तो भैया सीधी सी बात है, हम पहले से ही कह रहे हैं फोगट में कुछ नहीं हो रहा है, तो इस आवेश को यहां लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अब यदि हमें काम करना पड़ रहा है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, यहां ये आ रहा है तो कुछ ना कुछ काम होगा, काम को हम कार्य भी बोलते हैं। तो जब भी एकांक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए जो कार्य किया जाता है वही विद्युत विभव कहलाता है। अब कहां से ला रहे हैं, कहीं से भी हो सकता है, यानी कि अनंत से। तो सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी कि विद्युत विभव बराबर क्या होता है कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए जो कार्य करना पड़ रहा है उसको ही हम विद्युत विभव कहते हैं। अर्थात ये हो जाएगा आपके विद्युत विभव बराबर हो जाएगा कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश। अब हमें पता है कि हमें पहला जो लेक्चर हुआ था उसमें भी हमने सीखा था कि हमें जब फॉर्मूला पता हो तो उस फॉर्मूले से हम परिभाषा भी बना सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें विद्युत विभव की जो आज तक रटी रिटाई अपन परिभाषा याद करते आ रहे थे कि गर्जी ने लिखा दिया था कि एकांक धनावेश को, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। कि विद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश। तो हमें पता है कि जब हमें सूत्र पता है तो इस सूत्र से हम परिभाषा भी बना सकते हैं, मात्रक भी बना सकते हैं और जो इच्छा वो सब कर सकते हैं।
यानी कि विद्युत विभव बराबर हो जाएगा, कार्य को क्या लिखते हैं W और आवेश को क्या लिखोगे Q। तो अब हमें मान लीजिए इसका मात्रक बनाना है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है जूल। तो गुरु जी आप तो कह रहे थे कि साइंस को रटना नहीं है, इसके साथ खेलना है, तो फिर वही बात हो गई। आपने तो कहा कि सीधा सीधा के कार्य का मात्रक जूल होता है, तो ये रटने वाली बात होगी। रटना वटना नहीं है भाई, अपना जो सीधी सी बात है कि झूलता झूलता काम करता है, सही ढंग से काम कर लिया करता कि बार बार काम नहीं करना पड़े, इसलिए ज्यादा झूलना नहीं है। और Q आवेश है, और आवेश का मात्रक हमने पिछले लेसन में देख लिया था कि Q आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो विद्युत विभव का मात्रक भी क्या हो जाएगा जूल बटा कूलम। पर सर जूल बटा कूलम तो हमें कहीं मिला ही नहीं ऑप्शन में। नहीं, आपको जूल बटा कूलम नहीं मिल करके यदि वोल्ट मिलता है तो वो वोल्ट भी विद्युत विभव का मात्रक है। यदि इनमें से आपको कोई सा भी मात्रक मिले तो वो विद्युत विभव का सही मात्रक है। अब हमें यह बताया गया था कि यदि हमें सूत्र पता है तो उससे हम परिभाषा बना सकते हैं, और परिभाषा बनाने के लिए हमने पिछली कक्षा में भी देखा था कि जो नीचे वाली जो भी राशि है उस राशि को हम क्या मान लेते हैं परिभाषा बनाने में एकांक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं एकांक। क्या मान लेंगे एकांक। अब एकांक क्या है जो नीचे है वही लिखेंगे, एकांक आवेश। अब इस एकांक आवेश का क्या कर रहे हैं, उसको अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए जो हम कार्य कर रहे हैं, अर्थात एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने हेतु किया गया कार्य, उसको ही हम क्या बोलेंगे विद्युत विभव। हो गया। अब जो अपना नेक्स्ट आता है वो आता है कि तो ये राशि है कैसी, ये राशि अदिश राशि, यानी कि इसकी कोई दिशा नहीं है, ये अदिश राशि है। तो ये तो था विद्युत विभव। अब जो दूसरा टॉपिक आता है इसके बाद में वो आता है अपने विभवांतर। क्या आता है विभवांतर। इस विद्युत विभव और विभवांतर में ज्यादा कोई अंतर नहीं है, केवल इतना सा अंतर है कि हम क्या करते हैं, विद्युत विभव में कोई आवेश है, ये मान लीजिए कोई आवेश है, इस आवेश को हम अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं। ये जगह क्या अनंत, यानी कहीं से भी कितनी ही दूरी से इस आवेश को, अनंत से इस आवेश को हम इस विद्युत क्षेत्र में लाते हैं, विद्युत क्षेत्र में। यहां लाने के लिए कर रहे हैं अनंत से, जबकि विभवांतर में क्या होता है कि यह कोई विद्युत क्षेत्र है, निश्चित क्षेत्र है। उस निश्चित क्षेत्र, मान लीजिए अपना एक ही कमरा है कोई, वो कोई विद्युत क्षेत्र है। उस कमरे में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में हमें जो काम करना पड़ता है, यानी कि घर में ही जो घर वाले काम कराते हैं वो, तो ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र में। यदि कोई आवेश मान लीजिए ये ए स्थान पर है और इस विद्युत आवेश को ए स्थान से बी स्थान पर ले जा रहे हैं, यहां ले जाने के लिए जो हमें कार्य करना पड़ रहा है W वर्क, इसको ही हम क्या बोलेंगे विभवांतर। क्लियर हो गया। विद्युत विभव में आवेश को हम अनंत से ला रहे हैं, कहां से ला रहे हैं अनंत से, जबकि विभवांतर में आवेश को कहां से ला रहे हैं विद्युत क्षेत्र में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपन ला रहे हैं। तो उस वक्त जो कार्य करना पड़ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे विभवांतर। अब आती है कि फिर एक ही चीज है तो काम तो चाहे यहां करो चाहे वहां करो, तो इसका मतलब इसका सूत्र भी यही हो जाएगा, कार्य बटा आवेश, यानी कि W बटा Q0, और
मात्रा क्या हो जाएगा, जूल बटा कूलाम कहो चाहे वोल्ट कहो। और परिभाषा, या एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र नहीं होकर के ये जो अनंत वाली चीज है वो क्या हो जाएगी, एक ही विद्युत क्षेत्र में, यानी कि परिभाषा हम क्या लिखेंगे, परिभाषा ये लिखेंगे किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। सीधी सीधी बात कहें तो विभवांतर में तो घर का घर में ही काम कर रहा है, और विद्युत जो विभव होता है उसमें बाहर जाके काम करना पड़ता है। ये मानो तो ये मान लो कि विभवांतर तो हो गया, नौकरी अपने गांव में मिल गई, गांव की गांव में नौकरी करो और घर आ जाओ। विभवांतर में, विद्युत विभव में बाहर जाना पड़ेगा भाई, नौकरी वोकरी लगा ले पढ़ पढ़ा के, नहीं तो फिर समस्या पैदा हो जाएगी। अब मात्रा की हो गया, परिभाषा आई। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट है अपने, उसमें ये आता है कि इसका मापन कैसे करेंगे। हमारी क्या है, किसी चीज की जानने की बड़ी उत्सुकता रहती है। अभी हाल ही में चुनाव हुए थे नगर पालिका के, लोगों की इच्छा रहती है कि बस मुझे तो मेरा परिणाम बहुत जल्दी पता चल जाए, फिर पता नहीं वो परिणाम को जान के सोएगा कि उठेगा, वो तो वही जाने। पर उत्सुकता इतनी जल्दी रहती है, भाई साहब मेरा क्या परिणाम होगा तो आ जाएगा ना, पहले थोड़ा शांति से बैठ तो ले। इसलिए हम भी चाहते हैं विभवांतर हाँ है तो काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है बता, तो कोई ना कोई तो वैज्ञानिकों को मशीन बनानी पड़ेगी, और उस मशीन का नाम क्या है, वोल्टमीटर। क्या नाम है भाई, वोल्टमीटर। अर्थात विभवांतर को मापने के लिए जो उपकरण काम में लेंगे उस उपकरण का नाम क्या है, वोल्टमीटर। हो गया। नेक्स्ट आता है कि विभवांतर मापने के लिए जो ये वोल्टमीटर लगाते हैं परिपथ में, किसमें लगाते हैं, परिपथ में, वो किस क्रम में लगाते हैं, समानांतर क्रम में। कौन से क्रम में लगाएंगे, समानांतर क्रम में। हमने देखा था कि जो अमीटर होता है, क्या होता है, अमीटर, उसको श्रेणी क्रम में लगाते हैं, जबकि वोल्टमीटर को किस में लगा रहे हैं, समानांतर क्रम। तो पहली चीज तो आती है कि सर ये परिपथ क्या होता है। परिपथ होता है, पथ का मतलब होता है रास्ता। किसका रास्ता, सीधी सीधी समझो ना, अपने तो जो तारों का जंजाल होता है ना, उस तारों के जंजाल को ही हम परिपथ बोलते हैं। उसमें कहीं तो स्विच लगा देते हैं, कहीं अपन बल्ब लगा देते हैं, कहीं प्रतिरोध लगा देते हैं, कहीं जहां से करंट निकलता है उसको बैटरी लगा देते हैं। वो सारी जो चीजें लगाती है उसको ही लगाते हैं, उसको ही अपन क्या बोलते हैं, परिपथ बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब आता है कि ये कैसी राशि है। जब विद्युत धारा अदिश है, विद्युत विभव अदिश है, तो ये कौन से भाग की मूल्य है, ये भी तो विद्युत धारा का ही टॉपिक है, तो ये भी कैसी राशि है, अदिश राशि। क्लियर हो गया विभवांतर। तो परीक्षा में जो आज तक प्रश्न पूछे गए हैं विभवांतर के, वो मुख्य रूप से ये पूछे गए हैं, एक तो विभवांतर का मात्रक पूछा गया, जूल बटा कूलाम मिले तो भी बढ़िया, और वोल्ट मिले तो भी बढ़िया, और दोनों मिल जाए तो और भी बढ़िया। क्योंकि आजकल परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं ना वो मॉडरेट टाइप के आते हैं, और मॉडरेट टाइप में क्या होता है कि वो ए में भी दे दे, ये बी में भी दे दे, फिर उत्तर लिखे ए और बी दोनों सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपन सीधा सीधा सा दिमाग लगाते हैं कि जूल के वोल्ट के क्या लेना देना, वोल्ट अलग आदमी है, जूल अलग आदमी है, और अपन क्या करते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, और मेरा तुक्का सही है। पर वो होता नहीं है, क्योंकि आजकल पेपर आते हैं थोड़े से एडवांस टाइप के आते हैं। हो गया। परिभाषा में, परिभाषा से परीक्षा में सीधा प्रश्न तो नहीं पूछा जाता है, थोड़ा सा एडवांस टाइप का जब प्रश्न पूछते हैं तो वो ये पूछ लेता है कि विद्युत विभव और विभवांतर में सामान्यतः क्या बेसिक अंतर क्या है। तो यहां केवल एक क्षेत्र की बात हो रही है, जबकि वहां पे अनंत की बात हो रही है, ये ध्यान रखना। मापन किससे करेंगे, वोल्टमीटर से करेंगे,
परिपथ में किस क्रम में लगाएंगे, समानांतर क्रम में लगाएंगे, और कैसी राशि है, अदिश राशि है। ये सारे प्रश्न अपने परीक्षा में ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बनते हैं। तो ये तो था अपने विद्युत विभव और विभवांतर। अब जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो अभी हमने देखा था परिपथ, बार बार देख ही रहे तो अपन भी देख लेते हैं कि विज्ञान वाले तार कैसे जोड़ते हैं कागजों के अंदर। ऐसे तो हमें तार दे तो अपन पता नहीं कितनी आंटियां लगा देते हैं, इधर उधर से क्या क्या जोड़ देते हैं। कोई समांतर क्रम है, कोई श्रेणी क्रम है, वो जाने उसका काम जाने। बट विज्ञान के आदमी है तो विज्ञान में परिपथ भी अपने को पता होना चाहिए। परिपथ में जो संकेत होते हैं, परिपथ में क्या होते हैं, संकेत, कि किस उपकरण को आप कैसे प्रदर्शित करोगे। तो वो हम कैसे प्रदर्शित करेंगे कि ऐसे तो है नहीं कि कलाकार की तरह बैठे बैठे से बढ़िया सा तार बना दे, बढ़िया सा स्विच बना दे, बढ़िया सी ट्यूबलाइट बना दे, वो तो संभव है नहीं। लाइनें खींचनी है तो जब कभी भी अपने को बैटरी या सेल दिखाना है, बैटरी या सेल दिखाना है परिपथ में, परिपथ का मतलब तारों का जंजाल, तो ऐसा सिंबल बनाएंगे। अब ये क्या मामला, एक लंबा और एक छोटा। भाई बैटरी है तो बैटरी में ये भी तो बताना पड़ेगा ना, प्लस का तार कौन सा है और माइनस का तार कौन सा है। तो बड़ा वाला होता है प्लस का और छोटा वाला होता है माइनस का। ये बता रहा है कि जो विद्युत धारा है उसका स्रोत क्या है, या तो बैटरी है या सेल है। अब कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिलेगा, जब छोटे थे तो एक सेल के पीछे दूसरा सेल जोड़ते नहीं जोड़ते, इसका प्लस और इसका माइनस, इसका प्लस और इसका माइनस। तो इस तरीके से अपन इसको प्रदर्शित करते हैं। दूसरा आता है स्विच, जिसको अपन मारवाड़ी में खटका बोलते हैं। खटका वो नहीं है जो चुटकुले कहते हैं, उसको भी अपन खटका ही कहते हैं, पर अपना वो खटका नहीं है, अपना ये स्विच है, जिसको शुद्ध हिंदी भाषा में लिखा आता है परीक्षा में कुंजी। अपन सोचते हैं कौन सा कुंजी आ गया भाई यहाँ पे, तो ये जो कुंजी है इसको अपन ऐसे दिखाएंगे। एक तो चालू कुंजी होती है, एक होती है बंद कुंजी, यानी कि स्विच ऑन है या स्विच ऑफ है। नेक्स्ट आता है प्रतिरोध, जिसको अपन बड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। और विज्ञान में शायद अपने वाले नाम का एक ही आदमी पैदा हुआ था, ओम, जिसका नियम यहाँ पढ़ते हैं, ओम का नियम। तो ओम ने प्रतिरोध के बारे में बताया था। तो ये जो प्रतिरोध है ना, इसको परिपथ में दिखाने के लिए अपन ऐसा सिंबल दर्शाते हैं। और यदि प्रतिरोध है, लेकिन प्रतिरोध क्या है, बार बार बदल रहा है, कहीं कम हो रहा है कहीं ज्यादा हो रहा है, परिवर्तित प्रतिरोध। तो परिवर्तित प्रतिरोध बताना है तो कोई के भी बार बार चेंज करना होता है, क्या होता है, लट लेके खड़े हो जाओ बीच में, तो इसके भी एक बीच में लट बना दो, तो ये हो जाएगा परिवर्तित प्रतिरोध। इसके अलावा यदि अपने को अमीटर दिखाना है, अमीटर का नाम अपन ने सुना था पहले, कहां काम आता है, विद्युत धारा का मापन करने। और विद्युत धारा का मापन करने में अमीटर परिपथ में किस क्रम में लगाते हैं भाई, किस क्रम में लगाएंगे, श्रेणी क्रम में। इसके अलावा भी अपन ने हाल ही में वोल्ट मीटर के बारे में देखा था। तो वोल्ट मीटर जो होता है उसको परिपथ में किस क्रम में लगाते हैं, समानांतर क्रम में, और ये हो जाएगा आपका वोल्ट मीटर। तो इस प्रकार हम दर्शाते हैं। एक अपना विद्युत बल्ब भी होता है, कि मेन बात तो भूल ही गए, गर्जी लाइट कैसे होगी, तार वार जोड़ दी, प्रकाश तो हो गए, फिर क्या मतलब है। तो बल्ब दिखाने के लिए अपन इस तरीके का सिंबल बना देते हैं। तो ये कुछ सिंबल है जिनका उपयोग हम परिपथ का निर्माण करने में करते हैं। यदि अपन इन सबको जोड़ेंगे तो ऐसी एक आकृति अपने सामने बन के आ जाएगी, जो किताबों में अपन 9वीं 10वीं में देखते ही थे। और सबसे सरल बनाने का चित्र भी यही लगता था। एक तरफ तो हृदय बनवाते थे, दूसरी तरफ अपने से ऐसा बनवाते थे, तो अपने कहते भाई ये तो काम ठीक है, ये आसानी से बन जाएगा। हो गया। तो ये जो चित्र बना है इसमें अपन आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ स्विच लगा हुआ है, या बैटरी लगी हुई है, या बल्ब है, ये यहाँ पे प्रतिरोध है। तो ये पूरे के पूरे किसको बता रहा है, परिपथ को बता रहा है। अब परिपथ से डर नहीं लगेगा। चलो, तो ये तो था अपना विद्युत विभव, विभवांतर और परिपथ के क्या क्या संकेत है, इनके बारे में अपन ने डिटेल से देखा। अब ओम का नियम है, प्रतिरोधों का संयोजन है,
और विद्युत धारा के कौन कौन से प्रभाव है, तापीय प्रभाव है या उष्मीय प्रभाव, उसके बारे में भी अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम वीडियो की क्वालिटी को आपके लिए और अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। जैसा पिछले वीडियो में हमारे साथ हुआ था कि टेक्निकल इश्यू की वजह से वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ था, बट आप हमारे पे विश्वास बनाए रखें। हम अच्छे से अच्छी क्वालिटी देने का प्रयास करेंगे और आपकी पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा हम आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं या हम आपके कैसे सहयोगी या सार्थक बन सकें। आप जरूर हमें कमेंट करके बताइए कि आपके क्या दिक्कत आ रही है या आपके क्या क्वेश्चंस है, तो हम यथासंभव प्रयास करेंगे कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान किया जाए। विज्ञान इतना सरल विषय भी नहीं है जितना हम इसको समझते हैं, बट इतना कठिन भी नहीं है कि ये हमारी सफलता में हमारे बाधक बन सके। तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी रीट की, अपने पास समय बहुत कम बचा है। आपके क्वेश्चंस वगैरह है या आपको जो टॉपिक कठिन लगे वो भी आप कमेंट कर दीजिए, हम पहले वो टॉपिक पढ़ा देंगे। और हमारी इस सीरीज में साइंस के अलावा दूसरे विषय भी है, ज्योग्राफी वगैरह है, इतिहास वगैरह, राजनीति विज्ञान, हिंदी, इनसे संबंधित क्लासें भी ली जाएगी। इस वीडियो को जरूर एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।